मैया को वह फल खाने से गाय के गर्भ से एक संतान की, एक बालक की प्राप्ति हुई। उसका कान था गाय के कान के समान। उनका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण ने रखा। और वह जो नाटक कर रही थी और उनके प्रसव गृह में जो एक संतान हुई, उनके सहेली की वो संतान, हल्ला हुआ कि आत्मदेव जी के घर में इनकी पत्नी के गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई है। भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देखो, गैया मैया के भी बालक हो गया, इनके घर में भी बालक हो गया। हाँ, सब बड़े प्रसन्न हैं। बालकों का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, खूब आनंद हो रहा है। धुंधली ने कहा इसका नाम, मेरा नाम धुंधली, मेरी संतान का नाम धुंधकारी। हाँ, बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ माँ का होता है। हाँ, माँ चाहे तो आज भी आपके ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र आपके घर में हो सकते हैं, यदि माँ अनुशासित हो जाए तो। पिता यदि थोड़ा बहुत डांटे ना तो माँ तुरंत खड़ी हो जाती है। एक केट छे केकरा ने नहीं कमाए छे, नहीं, माँ क्या बोलती, माँ तुरंत आके खड़ा होती, नहीं हेकरा नहीं डांटो, है जे मांगे छे केकरा ले ली कमाए छे। बस मन बढ़ गया बच्चे का, और वही बच्चा माँ का, पिता का इतना अपमान करता है कि जग में हंसाई होने लगता है। समय बढ़ता गया, धुंधकारी और गोकर्ण दोनों एक ही माता पिता के एक ही आंगन में एक ही भोजन पा करके पले बढ़े। लेकिन एक चोर जुआरी शराबी परस्त्रीगामी हो गया धुंधकारी, और दूसरे गोकर्ण जी जो संत के प्रसाद थे वो सच्चरित्र विद्वान और संत स्वभाव के हो गए। चारों तरफ पंडित जी की बहुत ख्याति थी, बहुत नाम था, लेकिन धुंधकारी के कारण उनका नाम धूमिल होने लगा। देखो वही पंडित जी का बेटा है, शराब पी के पड़ा हुआ है, देखो वैश्या के कोठे पर कभी जुआ खेलता हुआ, कभी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए। पंडित जी इस बात से बहुत दुखी हैं। तो एक दिन गोकर्ण जी की नजर पड़ी। गोकर्ण जी ने देखा कि हमारे पिताजी रो रहे हैं, उस पुत्र को धिक्कार है। पुत्र के होते हुए, संतान के होते हुए, बेटा के होते हुए, और पिताजी के आंख में आंसू हो जाए तो ऐसे संतान के लिए धिक्कार है। अपने जीवन दांव पर लगा करके भी पिता माता को खुशी दो, माता पिता को खुशी देना चाहिए। हम क्या ऐसा करें कि हमारे माता पिता को वह सुख प्राप्त हो जाए। धुंधकारी के कारण आज बड़े दुखी हैं। तो गोकर्ण जी महाराज गुरु के समान, एक गुरु अपने शिष्य को जैसे उपदेश देता है वैसे जाकर के पिताजी के पास कहते हैं कि पिताजी आप रो रहे हैं किसके लिए। देहेस्तिमांस रुधिरे भीमति त्यजत्वम् जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमंच। हाड़ मांस का पुतला, जरा चमड़ा हटा के देखो तो इस गोरी चमड़ी को हटा, इसके अंदर क्या है? मांस है, खून है, हड्डी है, क्या नहीं, खाली मलमूत्र से भरा ये शरीर, और इसी के लिए आप रो रहे हैं। देहेस्तिमांस रुधिरे भीमति त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। इतनी आयु हो गई, 60 वर्ष के हो गए आप, अब घर गृहस्थी में क्या रखा, क्यों नहीं आप वन में चले जाते हैं। ये हमारी पुत्री है, ये पुत्र है, ये हमारी पत्नी है, यहाँ किसी का कोई नहीं। पिताजी, एक पुत्र अपने पिता को समझा रहा है। फिर गोकर्ण जी को लगा हमारे पिताजी जंगल में चले जाएंगे, लेकिन वहां जाकर के भी तेरी मेरी करने लगेंगे। इनको